चलिए, तो बच्चों क्रैश कोर्स लेकर के आ गए हैं जिसमें मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स को आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को इत्मीनान से जरूर देखिएगा। पहला चैप्टर हम लोग लेकर के आए हुए हैं, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। थोड़ी सी बातें आपसे कर लें। अभी चल रहा है महीने का अक्टूबर और ठीक फरवरी महीने में आपका एग्जाम होने वाली है, बोर्ड, क्लास 10 का बोर्ड। तो 3 महीने मेरे हाथ में है, माने कि आप सभी के हाथ में है। तो 3 महीने में आपको पूरे बुक का मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी रिवीजन क्लास को लेकर के आए हुए हैं मैं। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। पहला चैप्टर हम लोग लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 5, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है इस साल जो ऑब्जेक्टिव होने वाली है पूरे मैथमेटिक्स में, यानी कि हर सब्जेक्ट में 30 नंबर का मैथमेटिक्स होने वाला है। तो मैथमेटिक्स में भी 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के अलावा 20 मार्क्स का इसमें इंटरनल रहेगा। तो 30 + 20 50 और 50 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव का पेपर रहेगा। तो हो गया टोटल 100। तो हम लोग लेकर के आए हुए हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं, शॉर्टकट में उसको हम लोग कहते हैं एपी। एपी क्या है, आइए इसको समझते हैं। संख्याओं की वह सूची जिसमें पहले पद यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर शेष सभी पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ करके या घटा करके प्राप्त होता है, तो वैसा श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी कहलाता है। संख्याओं का कुछ समूह है, ठीक है, 5-10 नंबर अनंत नंबर रह सकता है, 2 नंबर 3 नंबर, मतलब कि कम से कम 3 नंबर रहता है, रहना ही चाहिए, और 3 से ज़्यादा जितना भी नंबर इसमें रह सकता है। तो एक समूह है, नंबर्स का एक समूह है। उस समूह को हम लोग कब कहेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। उसको अगर एपी में बनाना होगा, अगर किसी समूह को, संख्याओं के समूह को अगर एपी में बनाना होगा तो हमको करना क्या है, पहले नंबर को, यानी कि पहला जो टर्म है, पहला जो पद है, उस पद को छोड़ दीजिए और दूसरा जो पद है, दूसरा जो टर्म है, उसको निकालने के लिए जो पहला टर्म था उस टर्म में कुछ भी, कोई भी नंबर आप जोड़ सकते हैं या कुछ भी हम लोग उसमें घटा सकते हैं। तो पहला टर्म में जो भी नंबर आप जोड़िएगा तो आपको दूसरा नंबर मिलेगा, और दूसरा नंबर में वही नंबर ऐड करने से फिर आपको तीसरा नंबर मिलेगा, और थर्ड नंबर में यानी कि थर्ड टर्म में वही नंबर जो ऐड कर रहे हैं उसी को ऐड करने से हमको फोर्थ टर्म मिलेगा, और ऐसे करते हुए लगातार हम लोग आगे चलते जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं एपी। तो हम लोग पहले टर्म में किसी भी संख्या का जो समूह होता है उसमें पहला टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड करना पड़ेगा, कुछ भी घटाना पड़ेगा, कुछ भी जोड़ना पड़ेगा, तो उससे जो एक सीरीज बनेगा उसी सीरीज को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं। ये एपी का जो है एक जनरल टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। ये आता कैसे है, आइए उसको समझते हैं। एक हम लोग टर्म ले लिए, पहला टर्म मान लेते हैं कि हमारे संख्याओं का जो एक लिस्ट है, एक जो समूह है, उस समूह का जो पहला टर्म है वो a है। तो दूसरा टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अपने से हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक टर्म d ऐड कर देते हैं, एक नंबर है d, इसमें ऐड कर दिए। तो इसमें हम लोग जब पहला टर्म में, इसमें जब हम लोग d को ऐड करते हैं तो हमको दूसरा टर्म मालूम चलता है। तो ये हो गया दूसरा टर्म, क्या हो गया, a + d। फिर हम लोग तीसरा टर्म निकालना है, ये अभी हम लोग को मालूम नहीं है। चलिए आइए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। पहला टर्म अगर मेरे पास a है तो दूसरा टर्म निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, d ऐड करेंगे। एक टर्म, एक नंबर अपने से मान लेते हैं, d ऐड करते हैं, तो हो गया ये दूसरा टर्म a + d। अब हमको तीसरा निकालना होगा, तो तीसरा निकालने के लिए इस दूसरे वाले में जो ऐड किए हैं इसमें पहला वाले में d, वही यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा a, और एक d है ये है, और एक d और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2d। और जब तीसरा टर्म निकल गया तो चौथा टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें d ऐड करना पड़ेगा। तो 2d है, एक d और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3d। और जब चौथा टर्म निकल गया तो पांचवा टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर टर्म में हम लोग d ऐड कर रहे थे, इसमें भी d ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4d, और ऐसे करते हुए हम लोग अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। इसी जो सीरीज बना है, जो सीरीज बन रहा है, इसी सीरीज को हम लोग, ये जो सीरीज है इसी को हम लोग बोलते हैं एपी का। ये क्या है, जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक सीरीज लिख दिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रहा है, क्या ये एपी है, ये तो हम बाद में चेक करने आपको सिखाएंगे कि एपी है कि नहीं है। आप देखिए कि अगर हमको मान लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या किए, ये 1 है, हम लोग को मन किया कि इसमें हमको 1 जोड़ना है, तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2। फिर अगला टर्म निकालने के लिए इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो अगला हो जाएगा 3, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 4, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 5। ऐसे करते हुए ये एक सीरीज बन रहा है। आप देखिए हर 2 टर्म के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है यहाँ पर क्या है, 1 है। तो अगर किसी सीरीज में 2 लगातार टर्म के बीच का अंतर अगर समान है तो
तो वो AP कहलाता है। यहाँ देखिए 100 है, यहाँ पर हम लोग +1 किए थे, ऐड किए थे, है ना, ऐड किए थे। इसमें आप देखिए, इसमें यहाँ का डिफरेंस देखिए, है ना, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो आप 100 था फिर 70 हो गया, इसका मतलब हम लोग घटा रहे हैं, तो कितना आप देखिए 30, इसमें 30 घटाएं तो 70 हो गया, फिर इस 70 में आप 30 घटाइएगा आपका 40 हो जाएगा, फिर 40 में आप 30 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में आप 30 घटा दीजिएगा तो -20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग चलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कि जो डिफरेंस है सब जगह पर क्या है, समान है। यहाँ भी -30 -30 -30, ये क्या है, ये जो सीरीज बन रहा है वो सीरीज क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। यहाँ देखिए -2 था, है ना, फिर -3 है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। 3 टका कर्जा था, फिर 2 रुपया कर्जा हो गया, फिर 1 रुपया कर्जा हो गया, फिर कर्जा 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अगर निकालना हुआ कि क्या ये AP है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग D निकालते हैं, D निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग D निकालते हैं, जो D निकलता है, D बराबर होता है सेकेंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। दूसरा टर्म में पहला टर्म को जब माइनस कीजिएगा, है ना, तो आपका कॉमन डिफरेंस निकलता है, सार अंतर निकलता है, D उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ के बीच का अंतर कितना होगा, तो D बराबर निकालना होगा तो -2 में माइनस करना पड़ेगा -3 को, तो जाएगा माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, 3 में से 2 चला गया तो 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो इसका सिर्फ समझा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है। यहाँ आप देखिए, बस आपको बस इतना ही चेक करना है, इनके बीच का अंतर कितना का है, तो इनके बीच का अंतर 1 का है ना। यहाँ पर भी बीच का 1 का कितना का गैप है, देख लीजिए, -1 में -2 को माइनस करेंगे, -D निकालना है, -1 में माइनस करेंगे -2 को, तो माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 में से 1 चला गया तो 1, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना हो गया, 1 का हो गया। आप 0 में माइनस करेंगे -1 को, तो अंतर यहाँ पर भी कितना होगा, 1 का होगा। तो आप देखिए कि सब जगह पर जो कॉमन डिफरेंस है, जो D है, वो हम लोग का क्या है, समान है। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या है, AP है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गैप कितना का है, 0 का गैप है, यहाँ पर भी 0 का गैप है, 0 का गैप है। तो यहाँ पर हम लोग का जो D निकल के आया है वो क्या है, 3 में से देखिए D जो निकालते हैं ना, वो दूसरा में से घटाते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी कि जो दो लगातार टर्म में जो बाद वाला टर्म है उसमें हम लोग पहले वाले को माइनस करते हैं, तो हम लोग का D निकलता है। ठीक है, तो हम लोग इस 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 है, सॉरी 0 है। तो यहाँ पर जो D है वो क्या है, 0 है। 3 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सभी जगह पर क्या है, समान है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो क्या है, ये क्या है, AP में है। ये जो सीरीज है वो क्या है, AP में है। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा कि कितना का डिफरेंस है, इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस समान होता है, अगर किसी भी कोई अगर AP हमको कहेगा कि इसको पहचानिए कि वो AP में है कि नहीं है, तो हम लोग जो सीरीज हमको दिया हुआ जाएगा, हम लोग वहां पर उसका D निकालेंगे। D का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। अगर सभी जगह पर बराबर होगा, समान होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो AP है, यानी कि सॉरी वो जो सीरीज है वो AP में है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें टोटल 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हमको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है कि AP का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये जो फॉर्मूला भी हम 10 आपको पढ़ाने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें से ऑब्जेक्टिव 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या जनरली आ ही जाता है। जितना भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के आधार पर ही क्वेश्चन आपका परीक्षा में रहेगा। 5 नंबर या 10 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर आपके पॉकेट में चला जाने वाला है। लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा, इसी फॉर्मूला के आधार पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही कभी कभी पूछ देता है। तो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A, पहला टर्म A, अगला A + D, अगला A + 2D, अगला A + 3D, ऐसे करते सो ऑन। जो हम लोग सीरीज बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। ठीक है, दूसरा, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो यही वाला होता है nवां टर्म, यानी कि nवां पद, यानी कि AN बराबर होता है A + n-1 × D। इसको हम लोग कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये होता है nवां पद कैसे निकालते हैं, यानी कि nth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 4 अननोन चीज है। पहला है nवां टर्म यानी कि an, दूसरा है फर्स्ट टर्म यानी कि A, तीसरा है n और चौथा है आपका D। 4 चीज इसमें अननोन है। अननोन का मतलब मालूम नहीं है। ठीक है, आपको परीक्षा में क्या करेगा, इसी जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्या करेगा, आपसे 4 अननोन में से 3 अननोन आपको उपलब्ध करवा देगा और एक आपसे पूछ देगा किसका मान बताइए। तो बताइए 4 को चीज़ है और उसमें से आपको 3 को चीज़ दे देगा, तो चौथा नहीं निकलेगा जी, है? तो
तो 4 को चीज़ में से 3 को चीज़ अगर हम आपको दे देंगे तो चौथा नहीं, आज तरीका बहुत हल्का है। तो हम लोग आराम से इसको निकालेंगे। जैसे एनवा टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता भी इसलिए है क्योंकि अगर कभी कभी हमसे कोई टर्म पूछ देगा कि बताइए 15वां टर्म निकालिए, है ना, 21वां टर्म निकालिए, 20वां टर्म निकालिए, तीसरा टर्म निकालिए, चौथा टर्म निकालिए, तो अगर टर्म हमसे पूछ देता है तो उसके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे हमसे कभी पूछ देगा कि 20वां टर्म बताइए, 20वां टर्म का मतलब A20, एन का जगह पर मान रख दीजिए 20, 20वां टर्म, ठीक है। तो 20वां टर्म अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एन का मान कितना रख रहे हैं 20, तो एन का मान यहाँ पर 20 रख देंगे, तो उसमें से एक कम कर दे तो हो जाएगा 19। तो आपको डायरेक्ट करना है कि अगर आपको 20वां टर्म पूछेगा तो लिखेंगे a प्लस 20 में से एक कम कर देंगे हो जाएगा 19, तो a प्लस 19d। अगर हमसे 15वां टर्म पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 14d, एक कम कर देंगे, 15 में से एक कम कर देंगे 14। अगर हमसे 10वां टर्म पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 9d। तो अगर हमसे कोई भी टर्म पूछेगा तो हम लोग उस सारे टर्म को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और टर्म निकालने के लिए आपको क्या कर, किस चीज़ का, अगर हमको कभी भी टर्म पूछेगा बताइए एनवां टर्म बताइए, 15वां टर्म बताइए, तो उस टर्म को निकालने के लिए हमको a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। आइए, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरा हम लोग देखते हैं डी कैसे निकालते हैं। डी का मतलब हम लोग बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं सार अंतर। हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको सार अंतर। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। कहने का मतलब ये A2 A1 ये सब कौन सी है रे, आओ इधर, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे करते करते N है। इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, चौथा टर्म, यहाँ पर N दे दिया तो एनवां टर्म, और वही है एनवां टर्म कैसे निकालते हैं, ऐसे करके, ठीक है। कभी आपसे पूछ देगा, अब देखो इसी चीज़ का, यही चीज़ अगर हमको कभी जरूरत पड़ जाएगा, दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, तो दूसरा टर्म निकालने के लिए जो इसको कहते हैं दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस इसमें से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 1d। अगर हमसे पूछेगा तीसरा टर्म बताइए तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे a प्लस 3 में से कम कर देंगे तो हो जाएगा 2d। तो ऐसे इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन में जब हम लोग आएंगे, ये तो पहले हमको जो फॉर्मूला है पहले उसके कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके समझा रहे हैं। और क्रैश कोर्स है तो बाबू थोड़ा सा इसमें स्पीड चलेगा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको असुविधा हो रहा है। 10th वाला को समझ में आएगा, 9th वाला अभी इस पर ध्यान नहीं देना है बाबू, जब आप आइएगा तो आपको फिर से करवा दिया जाएगा। तो क्लास 10th वाले जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, तो उन सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को जरूर बाबू कम से कम एक बार देखो, और देखने के बाद जो है ना अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो आपका चैप्टर है उस पर जाओ, ताकि आपका एक बार क्या हो जाएगा रिवीजन। ये क्या है, रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में आपको एक बार देख लो ना, उसके बाद आराम से सारे क्वेश्चन को करो, बनाओ उसको। आइए अगला हम लोग समझते हैं, तीसरा वाला भी हो गया। तीसरा वाला में क्या बताएं, जो कॉमन डिफरेंस जो हम लोग डी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, दूसरा टर्म में से पहला टर्म को माइनस कर दो तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। और चौथा वाला है कि अगर हमको अंत से एनवां टर्म पूछेगा, ये तो हो गया शुरू से, है ना, ये तो हो गया शुरू से निकालने के लिए, शुरू से एनवां टर्म इधर से ऐसे बाएं से उधर जाते हैं दाएं की तरफ, है ना। और हमसे पूछेगा अंत से, अंतिम से अगर हमको एनवां टर्म पूछेगा तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला है L माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ पर L कौन सी है, L है अंतिम पद, L का मतलब अंतिम पद, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कौ गो संख्या है ना, कितना टर्म है, जो AP होगा उसमें कितना टर्म है, 20 गो टर्म है कि 10 गो टर्म है कि 5 गो टर्म है, वही है N। और D तो आप जानते करते हैं कि सार्वंतर है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये तीन चीज़ आपको अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग अंतिम से निकाल सकते हैं एनवां टर्म। अंतिम से का मतलब पूछ देगा आपसे कि अंत से जो है आप बताइए पांचवा टर्म क्या है, शुरू से पांचवा टर्म नहीं, अंत से बताइए कि पांचवा टर्म क्या है, तो उसके लिए ई वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, पांचवा आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है, कहा है कि अगर 3 टर्म है हमारे पास A, B और C, ABC अगर AP में है, अगर ABC AP में है तो जो दूसरा टर्म है, जो बीच वाला टर्म है उसको डबल कर दीजिए। ये जो इसको बीच वाला टर्म को जब डबल करेंगे ना तो इक्वल टू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। कहने का मतलब कि इसको डबल कीजिएगा, इनको इसको जोड़ दीजिए, पहला वाला और अंतिम वाला को जोड़ दीजिए, जोड़ कर रख लिए, और बीच वाला को डबल कर दिए। अगर दोनों चीज भेटा गया मतलब बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये तीनों क्या है, एपी है। समझ में आया बात। अगर ABC अगर बोलेगा कि एपी में है तो ई वाला होगा। अगर कभी आपसे पूछेगा, जैसे एग्जांपल, आओ इधर एग्जांपल समझते हैं, आइए इधर एग्जांपल हम लोग इसको हटाते हैं, है ना। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे 2, 4, 6 एपी में है,
2 4 6 आपसे पूछेगा, चलो हम नहीं जानते कि एपी में है कि नहीं, हटा भाई। 3 टर्म अगर हमको दिया हुआ है कि बताओ तो 2 4 6 जो है वो एपी में है, तो एक तो मंत्र है बाबू कि डिफरेंस चेक कर लो, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है, तो ये वाला एपी में है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको कह देगा ऐसे करके 2 4 6, ये जो 4 है ये गायब कर देगा, अब बोलेगा कि 2x और 6 एपी में है, तो बिचलका वाला नंबर वा क्या होगा, बीच वाला नंबर बताइए, x बताइए। वही कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए थे इसको कि अगर 3 टर्म है हमारे पास a b और c, अगर एपी में है तो ये वाला बात होगा कि बीच वाला का डबल बराबर होता है a प्लस c। देखिए ना, बीच वाला का डबल करो, इसका डबल करो, 4 का डबल 8, और पहला वाला और अंतिम वाला को जोड़ दीजिए, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 यहाँ पर 8 भेटा गया, भेटा गया मतलब बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे 2 4 और 6 क्या है, एपी है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे अगर हमसे पूछ देगा ऐसे करके 2x और 6 आर एपी, आर इन एपी, अगर 2x और 6, 2x और 6 जो है वो एपी में है, तो अब x का मान बताइए, तो कैसे करेंगे भाई, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, इसको जोड़ दो, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो x बराबर यानी कि 2x, बीच वाला क्या होता है, बीच वाला कैसे निकालते हैं, बीच वाला का डबल बराबर होता है 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 का मतलब 8, तो 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना होगा 4, 2 का 4 था कि नहीं 4 था। तो हम लोग इसी x को निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन रहता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। आप जब रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ मालूम होना चाहिए, और एक बार जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो बुक के सारे क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो असाइनमेंट होता है आप उसको लगा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं बैठ करके। क्योंकि 3 महीना जो है आपके पास, ये 3 महीना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है, और इस 3 महीने में आपको पूरा बुक को रिविजन करने का जरूरत पड़ता है, न कि फालतू का इधर उधर का। आप बकवास चीज़ अगर आप पढ़िएगा इस 3 महीने में तो आपका मार्क्स कभी भी 90+ नहीं जाएगा। इसलिए जो टू द पॉइंट है, जिस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी चैप्टर को हम लोग पहले फोकस करेंगे और उसमें मार्क्स हासिल करेंगे, और क्या, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं आगे का फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला नंबर 6, एपी का 3 क्रमागत पद। कोई भी एपी है, आपसे पूछेगा कि एपी का 3 क्रमागत पद के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि 3 को क्रमागत पद लिखिए, 3 लगातार क्रमागत अगर हमको पद लिखना पड़ेगा तो हमको मानना पड़ेगा अपने से। मान लीजिए कि पहला पद नहीं, आपको 3 पद, अगर आपको लगातार 3 पद लिखना होगा तो लिखने का टेक्निक आपको बताते हैं। लिख लीजिए पहले ए, जैसे हम लोग लिख लिए ए, ठीक है, और अगला पद क्या करना है, आपको इसमें डी जोड़ देना है, तो हो जाएगा ए प्लस डी, और पीछे वाला निकालने के लिए ए माइनस डी कर दीजिए, ए माइनस डी। तो यही हो गया आपका 3 लगातार टर्म। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, एकेडमिक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस फॉर्मूला का काफ़ी जरूरत पड़ता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में जाते हैं, जब कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो फिर इस फॉर्मूला से आप बच सकते हैं, बचा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्लास 10 पर फोकस रहते हैं। तो 3 कभी हमको कहेगा कि एपी का 3 क्रमागत पद क्या होता है, तो होगा आपका ए, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ए, अगला आगे जाने के लिए ए प्लस डी, और पीछे आने के लिए डी माइनस कर, यानी कि ए माइनस डी। 4 को अगर हमको लगातार पद हमको निकालना पड़ेगा, 4 पद का कभी कभी बोलता है ना कि क्वेश्चन में कि 4 पदों का योग इतना दिया हुआ है, एपी का 4 पदों का योग इतना है, एपी के 3 पदों का योग इतना है, उसके लिए ये दोनों चीज दिया हुआ है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। 4 लगातार पद कैसे निकालते हैं, तो आपको करना क्या है, पहला ले लीजिए ए प्लस डी। पहला का मतलब शुरू में पहला नहीं समझिए इसको कि पहला टर्म नहीं है। ये लिखने का टेक्निक क्या है कि आपको पहले लिखना है ए प्लस डी, ठीक है, तो पीछे जाएंगे तो ए माइनस डी, और फिर आगे जाने के लिए इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस 3डी, और इसके पीछे आने के लिए आपको क्या करना है, ए माइनस 3डी। ये आपको थोड़ा याद रखने का टेक्निक है, और कुछ है नहीं इसमें। तो ए प्लस डी, इधर गए ए माइनस डी, आगे बढ़ेंगे ए प्लस 3डी, पीछे जाएंगे ए माइनस, यहाँ से पीछे जाएंगे ए माइनस 3डी, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए आइए, 6ठा भी हो गया और 7वां भी हो गया। 8वां देखते हैं। 8वां ये जो एसएन है, एसएन ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग, एन पदों का योग। एन पदों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं, जब हमको एन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो एन पदों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। लेकिन एक
एस एन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये भी सेम चीज़ है, एन पदों का योग ही है। लेकिन ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमको पहला टर्म मालूम रहेगा और अंतिम टर्म मालूम रहेगा। पहला टर्म और अंतिम टर्म जब हमको मालूम रहेगा तो हम लोग इस शॉर्टकट वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है यहाँ तक। जब हमको लास्ट टर्म मालूम रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब हमको लास्ट टर्म नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दोनों चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक खत्म हो गया 9 नंबर तक। ठीक है, अब आखिरी एक फॉर्मूला बचा हुआ है, एनवा टर्म बराबर लिखा हुआ है एस एन माइनस 1। यहाँ माइनस नहीं है, ऐसे करके माइनस नहीं है, ऐसे नहीं है, इसमें यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, इस एन में से 1 माइनस किए हैं। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये आपका जो बुक है क्लास 10th का, उसमें जो आखिरी चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला लगाते कब है, कहने का मतलब जब आपको क्वेश्चन में एस एन दिया हुआ रहेगा और आपसे कोई भी टर्म पूछ लेगा, एस एन आपको दे देगा, है ना, आपको एस एन दे देगा, तो एस एन दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई 5वां टर्म क्या है, बताओ 3रा टर्म क्या है, बताइए 20वां टर्म क्या है ना। तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे कि एस एन का यूज करके, ये एस एन है, ये जितना होगा उससे ई वाला एक कम होगा। अगर एस एन यहाँ पर 20 है तो ये वाला उससे क्या होगा, एक कम होगा। एन का मान यहाँ पर एन का मान 20 अगर लेंगे तो यहाँ पर n-1 का मतलब 20 में से कम करते हैं 19। अगर ये एस एन ये 20 पदों का योग है तो ये 19 पदों का योग है, आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में जब देगा तो हम लोग यहाँ पर एस एन का मान यूज करेंगे, वहाँ से हम लोग एनवा टर्म निकाल लेंगे, और एनवा टर्म जब हम लोग निकाल लेंगे तो हमसे 3रा टर्म पूछे, चाहे 2रा टर्म पूछे, चाहे 10वां टर्म पूछे, कोई भी टर्म पूछे, हम लोग उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का वीडियो में प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर पसंद कीजिएगा। ये वीडियो कम से कम आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इसको शेयर कर देते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल